सभी को नमस्कार। आज हम फंक्शन ऑफ फूड अर्थात भोजन के कार्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। सभी को जैसा पता है और हम सब जानते हैं कि भोजन अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक होता है और इसके लिए हमें संतुलित आहार लेना भी जरूरी होता है। भोजन हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए, उसका भरण पोषण करने के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, नियंत्रण एवं नियमन आदि क्रियाओं के साथ साथ कई प्रकार के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्य भी संपादित करता है। भोजन कई कार्यों को संपादित करता है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन अर्थात शारीरिक कार्य, सोशल फंक्शन अर्थात सामाजिक कार्य, साइकोलॉजिकल फंक्शन अर्थात मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन इन सभी कार्यों को संपन्न कर हमारे जीवन को एक सुखमय और आनंदमय बनाता है। सर्वप्रथम हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो फिजियोलॉजिकल अर्थात शारीरिक कार्य के लिए हम देखते हैं कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो सबसे पहले एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है, मेटाबॉलाइज्ड हो जाता है और उसके बाद हमारे शरीर का भाग बन जाता है। भोजन का प्रमुख कार्य शरीर की वृद्धि करना, विकास करना, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करना और विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करना होता है। शारीरिक कार्य के अंतर्गत भोजन के द्वारा कई प्रकार के कार्यों को संपन्न किया जाता है। उसमें सर्वप्रथम अगर कार्य को देखते हैं तो वो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो भोजन का शारीरिक प्रथम कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा देना। शरीर की विभिन्न क्रियाएं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, समस्त क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शारीरिक क्रियाएं जैसे हम चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, तो इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे हम पूर्ण आराम की स्थिति में हो, अचेत अवस्था में हो या सोए रह रहे हैं, तब भी शरीर के आंतरिक अंग जो है स्वतः क्रियाएं करते रहते हैं और इन क्रियाओं को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। अच्छा, ऊर्जा देने वाले तत्वों की चर्चा करते हैं तो कार्बोज, प्रोटीन और वसा हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, परंतु हम ऊर्जा मुख्य रूप से वसा और कार्बोज का उपयोग करते हैं ऊर्जा लेने के लिए, क्योंकि प्रोटीन का उपयोग तो शरीर का निर्माण करने में होता है। तो वसा और कार्बोज हमारे को ऊर्जा देने वाले मुख्य स्रोत हैं और इसीलिए इसे ऊर्जादायक भोज्य तत्व भी कहते हैं। और ये अगर हम देखें कि कार्बोज और वसा जो है हमें कितनी ऊर्जा देते हैं, तो हम देखते हैं कि 1 ग्राम कार्बोज और प्रोटीन 4 किलो कैलोरी देता है, जबकि 1 ग्राम वसा जो है हमें 9 किलो कैलोरी देता है। और ये समस्त ऊर्जा से हमें कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है और प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो इस तरह शारीरिक को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा कार्य देखते हैं, शारीरिक कार्य। तो भोजन शारीरिक वृद्धि एवं विकास का कार्य भी करता है। भोजन के द्वारा शरीर की वृद्धि एवं विकास भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि जब गर्भधारण के समय छोटे से अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से जायगोट बनता है और जायगोट 9 माह के बाद एक छोटा शिशु बन जाता है और स्वतंत्र जीवन जीने की क्षमता रखता है, जिसका वजन देखो तो भी 2.5 से 3.5 किलो तक होता है और उसकी लंबाई देखी जाए तो 40-50 सेंटीमीटर तक होती है। इसी तरह युवा अवस्था में जब वो हो जाता है तो उसका वजन 50 से 70 किलो हो जाता है और जो लंबाई है वो 5 से 6 फीट के बीच में आ जाती है।
अब ये सब कैसे होता है? तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ये भ्रूण माँ से भोजन ग्रहण करता है, और जब जन्म हो जाता है तो उसके पश्चात स्वयं आहार ग्रहण करता है, और जिसमें समस्त पोषक तत्व होते हैं, जिससे बच्चे की वृद्धि एवं विकास होती है। अच्छा, अगर बच्चा बाल्यावस्था में है तो उसकी वृद्धि एवं विकास की गति जो होती है वो तीव्र होती है, और इसलिए इस समय हमें पौष्टिक संतुलित भोजन की अधिक आवश्यकता होती है। और युवा अवस्था में होता है तब शरीर को यथास्थिति में बनाए रखने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और ये भोजन ही हमें इस स्थिति में डेवलप करने में सहायक होता है। अच्छा, हम वृद्धावस्था की चर्चा करते हैं। तो वृद्धावस्था में क्या होता है? निर्माणात्मक भोजन तत्व की हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इस अवस्था में कोशिकाओं और तंतुओं का निर्माण तो क्या होता है? कम होता है, तो इसका विनाश अधिक होता है। इसलिए ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हमें कम, परंतु प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्व अधिक मात्रा में लेने होते हैं। तो इस तरह भोजन जो है हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास को में भी सहायक होता है। फिर भोजन का तीसरा शारीरिक कार्य होता है शरीर की रोगों से रक्षा करना। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने की शक्ति भी देता है। भोजन से ही रक्त बनता है। रक्त में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं हमारे बाहरी सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्षमता देती है, और रोगाणु से लड़ने की क्षमता देती है। ये कणिकाएं इनसे लड़कर इन्हें नष्ट कर देती है, इनका भक्षण कर लेती है, जिससे हमारे शरीर में जीवाणु, विषाणु या रोगाणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और प्रवेश हो भी जाते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर की इन रोगाणुओं वाले जीवाणुओं से सुरक्षा होती है, और भोजन में उपस्थित खनिज तत्व एवं विटामिन जो है रक्त के निर्माण के लिए भी आवश्यक होते हैं। अब नेक्स्ट शारीरिक कार्य होगा, भोजन शारीरिक क्रियाओं का संचालन करता है, नियंत्रण करता है, नियमन करता है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन इन कार्यों को विशेष रूप से करते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, जल के संतुलन को नियंत्रित करना, रक्त का थक्का बनाना, उत्सर्जन करना, हृदय की धड़कन को नियमित रखना या हृदय को धड़काना, श्वसन की गति आदि कार्यों के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ये हो गए भोजन के समस्त शारीरिक कार्य, जिसके संपन्न करने के लिए हमें भोजन संतुलित मात्रा में लेना आवश्यक होता है। अब भोजन के हम सामाजिक कार्यों पर आते हैं। सामाजिक कार्य में हम देखते हैं कि भोजन जो है सदियों से सामाजिक संबंधों को बनाए रखने एवं मजबूती प्रदान करने के लिए अति आवश्यक होता है। हमारे समाज में समय समय पर अनेक कार्यक्रम होते हैं, उसमें जलपान, प्रसादी, भोज का आयोजन किया जाता है, और साथ ही सुरुचिपूर्ण व्यंजन भी परोसे जाते हैं। विशेषकर तीज त्योहारों पर विशिष्ट भोजन एवं स्वादिष्ट भोजन भी तैयार किए जाते हैं, और ये हमारी संस्कृति का परिचायक भी होता है। इस तरह भोजन हमारे भोजन हमारे कई प्रकार के सामाजिक कार्य करता है। जैसे भोजन हमारी आर्थिक स्थिति का प्रतीक भी होता है। हर व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार भोजन का चुनाव करता है, भोजन का आयोजन करता है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो होता है भोजन का आयोजन करते समय समस्त मौसमी फल और सब्जियों का इस्तेमाल करता है, सामान्य भोजन का आयोजन करता है। जबकि उच्च वर्गीय व्यक्ति को देखें तो वह भोजन में ऐसे पदार्थ सम्मिलित करते हैं जो बेमौसमी होते हैं, जो आसानी से अधिक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जो महंगे होते हैं, मेवे होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां होते हैं,
इनको आहार में सम्मिलित करते हैं और भोजन से अपने आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन भी करते हैं। इस तरह हम भोजन को देखकर ये पता कर लेते हैं कि जिसने भोजन बनाया है या आयोजित किया है उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार है। परंतु कई बार क्या होता है, झूठे दिखावे के कारण भी मध्यम वर्गीय परिवार जो होता है वह मेहमानों के अवभगत के लिए बेमौसमी और महंगे भोज्य पदार्थों का उपयोग करता है, जो कि उसके आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दूसरा, भोजन जो है दोस्ती और आतिथ्य का भी प्रतीक होता है। देखो, दोस्ती को मजबूत करने के लिए हम आए दिन नवीन नवीन भोजन लाते हैं, बनाते हैं और अपने दोस्तों में सर्व करते हैं। और भोजन के द्वारा अतिथि सत्कार किया जाता है। जैसे मेहमानों के आने पे हम अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ बनाएंगे, चाय, कॉफ़ी, शरबत बनाएंगे और उन्हें परोस देंगे। और हम ये मानते हैं कि अतिथि जो है देवता के समान होता है, उसकी अच्छी सेवा करना, उसकी आवभगत करना, उसके समक्ष अच्छे अच्छे भोजन परोसना। भोजन के आयोजन से कई बड़े बड़े काम को भी हम सरलता से चुटकियों में निकाल देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। अतः हम भोजन के द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों को भी सरलता से संपन्न करते हैं और भोज आयोजित करते समय हम सबकी रुचियों का ध्यान रखते हैं और उनमें हम ऐसे भोज्य पदार्थ परोसते हैं या उनका आयोजन करते हैं जो कि खाने वाले के लिए रुचिकर हो, प्रसन्नता देने वाला हो, तृप्ति प्रदान करने वाला हो और संतुष्टि देने वाला हो और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक हो, पूर्ण पोषक तत्व उसमें मौजूद हो। तो इस तरह हमारी दोस्ती और हमारे आतिथ्य को क्या होता है, स्वीकारा जाता है और जानकारी आतिथ्य की और दोस्ती की गहनता को भी बताया जाता है। अब भोजन के द्वारा इन सामाजिक और शारीरिक कार्यों के अलावा भी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि हमारे मन को, हमारी मानसिकता को संतुष्ट करते हैं, जिससे हम मनोवैज्ञानिक कार्य करते हैं। भोजन मात्र शुद्धा का ही साधन नहीं होता है, बल्कि ये हमारे मनुष्य की संस्कृति, रीति रिवाज, संवेगों को प्रकट करने का एक माध्यम होता है। हमें आनंद देता है, हमें सुरक्षा की अनुभूति प्रदान करता है और भोजन शारीरिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ इस तरह मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। यह मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है, मन को खुश रखता है। व्यक्ति जिस परिवार में रहता है, जिन खाद्य पदार्थों को रोज ग्रहण करता है, वैसा ही अगर भोजन उसे रोज न मिले तो उसका पेट तो भर जाता है परंतु उसे आत्मसंतुष्टि नहीं होती है। जैसे रोटी खाने वाले को केवल चावल खाने को दे दिया जाए तो चावल खाने वाले को केवल रोटी दे दी जाए तो उसे हमें संतुष्टि नहीं दी जा सकती। घर में बने भोजन से जो संतुष्टि मिलती है वह अच्छे अच्छे रेस्टोरों में या होटलों में खाने से भी नहीं मिलती, क्योंकि घर का जो भोजन होता है उसमें प्रेम, स्नेह, मनोभाव जुड़े हुए होते हैं। उसमें सभी की सदस्यों की रुचि को ध्यान में रखकर भोजन तैयार किया जाता है। इस तरह मनोवैज्ञानिक कार्यों के द्वारा भी मनोवैज्ञानिक कार्यों को संपन्न करते हुए भोजन अन्य कई कार्य करता है। जैसे भोजन के द्वारा संवेगों को भी प्रकट किया जाता है, ये भी एक मनोवैज्ञानिक कार्य है। जैसे हम प्रसन्न हैं और तो हम क्या करते हैं, बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं और हम ग्रहण भी बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन हम दुखी हैं, खिन्न हैं तो हम क्या करते हैं, भोजन बहुत कम मात्रा में ग्रहण करते हैं और हमारा भोजन बनाने का मन भी नहीं होता। कुछ व्यक्ति तनाव को दूर करने के लिए अधिक भोजन ग्रहण भी कर लेते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, तनाव की स्थिति में बिल्कुल भोजन नहीं ग्रहण करते हैं या बहुत ही
कम मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। उन्हें तनाव से अगर अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, उनको खुश रखने के लिए भोजन अलग अलग उनकी पसंद का दिया जाता है, तो उन्हें तनाव से मुक्ति भी मिलती है। इसी प्रकार कुछ समुदायों में तो कुछ खास भोजन जो है दुख के क्षणों में जोड़ लिया जाता है। जैसे ऊंची जाति की महिलाएं अगर विधवा हो जाती है तो वह मांस, मछली, अंडा या अन्य कोई चीज़ें जैसे कि अपने मिठाइयाँ विशेष प्रकार की, तो वो कुछ खाना छोड़ देती है। इसी तरह अन्य मनोवैज्ञानिक कार्य को देखें तो भोजन से उनको सुरक्षा की भावना का भी प्रादुर्भाव होता है। मतलब सुरक्षा के भावना के रूप में भी भोजन ग्रहण किया जाता है, अर्थात सुरक्षा का प्रतीक होता है। घर से बाहर यात्रा भ्रमण करने जाना पड़ता है, तो वहाँ पर जो भोजन मिलता है उससे हमें सुरक्षा की अनुभूति मिलती है। माँ के द्वारा खिलाया गया भोजन बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि उसी बच्चे को वही भोजन अगर दूसरा व्यक्ति खिलाता है तो उतना सुख नहीं मिलता। फलतः बच्चा ढंग से भी नहीं खाता। अतः सुरक्षा जो है वह हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन के प्रयोग बल के रूप में भी किया जा सकता है। आप लोगों ने इतिहास देखा होगा या इतिहास में पढ़ा भी होगा, भोजन का प्रयोग बल के रूप में भी किया जाता है। दुश्मनों को भोजन की प्राप्ति न होकर मतलब कभी हमारी किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, उन्हें भोजन न दिया जाए तो उसे ब्लैकमेलिंग करके भी इस लड़ाई को जीत सकते हैं। व्यक्ति को समर्पण के लिए हम कई दिन तक भूखा भी रख लेते हैं। इसी प्रकार किसी संस्था के विरुद्ध विद्रोह दर्शाने के लिए कर्मचारी द्वारा भूख हड़ताल भी की जाती है। परिवार में बच्चों को सजा और इनाम देने के लिए भी भोजन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों के द्वारा अच्छा और प्रशंसनीय काम करने पर उसे विशिष्ट प्रकार के भोजन दे दिया जाए, या उसे आइसक्रीम खिलाई जाए, या फिर उसे कोई अच्छे रेस्टोरेंट में भोजन करवाया जाए, तो ये क्या होता है, उसको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस तरह भोजन जो है बल का रूप में भी काम करता है। तो इस प्रकार आज हमने भोजन के विभिन्न कार्यों को देखा, जिसमें शारीरिक कार्य देखा। शारीरिक कार्यों में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि एवं विकास करता है, शरीर के रोगों की रक्षा करता है, शरीर की क्रियाओं का संचालन करता है, नियंत्रण और नियमन करता है। इसी प्रकार हमने सामाजिक कार्यों में देखा कि ये हमारी आर्थिक स्थिति का प्रतीक होता है, ये दोस्ती और आतिथ्य का प्रतीक होता है। इसी प्रकार हमने मनोवैज्ञानिक कार्यों में देखा कि भोजन के द्वारा हम संवेगों को प्रकट कर सकते हैं, भोजन से हमें सुरक्षा की भावना प्राप्त होती है, भोजन का प्रयोग हम बल के रूप में भी कर सकते हैं। तो इस तरह भोजन हमारे लिए कई प्रकार के कार्यों को संपन्न करके हमें संतुष्टि प्रदान करता है, स्वस्थ रखता है। आया समझ में? आया है। धन्यवाद बच्चों।